हर चीज़ आ जाएगी। तो उन्होंने 1 महीने की सैलरी, और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की लाखों में सैलरी है, लेकिन ये वो लोग हैं जो 8th और 9th से प्लानिंग चालू कर दिए थे। अब बताइए आपको प्लानिंग करना है कि आपको फिर जैसा मैंने लिस्ट में नाम बताया उसमें जुड़वाना है अपना नाम? ठीक है, जोर से बोलिए सब लोग। प्लानिंग करना, सिर्फ प्लानिंग करना है बेटा, और सिर्फ कुछ घंटे लगाना है अपने दिन के, 1 घंटे 2 घंटे उसके सिलसिले में आपको लगाना है। बहुत आसान और बहुत आपको अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, और आपके फैकल्टी द्वारा बताइए, इसको अप्लाई करिए, खुद सक्सेस होइए, परिवार को जो है सक्सेस लाके दिखाइए कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जब आप आज के अगर आप अभी सोच लो कि मैथ्स लेना है, अभी आप सोचो कि कॉमर्स लेना है, तो आप उस सब्जेक्ट को 9-10 में भी पढ़ सकते हो, कहीं कोई मनाही नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगा सकते खुद को, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपनी किताबें पढ़िए, इवन आपकी जो मेन सब्जेक्ट आएंगे 9th में उसको भी आप मन लगा के पढ़िए, और ये सब्जेक्ट को आप साथ में पढ़ेंगे, आपको 10th में अच्छा स्कोर आएगा। आपको मुताबिक जो है 11th-12th में आप मैथ्स लेना चाहते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, आप ले पाएंगे। और जब आप 12th में बहुत अच्छा स्कोर करोगे तो फ्री में 0 रुपीज में, सिंगल रुपीज नहीं लगेगा आपको, टॉप कॉलेज में आप पढ़ सकते हो विद हॉस्टल, खाना नाश्ता सब आपको मिलेगा। उससे भी ऊपर मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप उस कॉलेज का रूल है कि जब बच्चे का फर्स्ट डिवीजन आएगा, 10वीं की बात बता रहा हूँ, 75% आएगा, 80% आएगा, 85% आएगा, तो ही उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेने का मौका मिलेगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखो। 85% 90% स्कूलों में ऐसा होता है, और ये सही भी है, क्योंकि आप जब मैथ्स पढ़ोगे और बायो तो आपको टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, इंग्लिश में काफ़ी अच्छा रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, you should study English, you should be able to read English, you should be able to write English without doing any spelling mistakes, you should be able to explain also. So that's why we are conducting this meeting, this workshop. कि आप अभी आपके पास 2 साल हैं, please work in your English and try to get good marks in class 10th, otherwise it's very difficult to get maths. देते नहीं है स्कूल वाले, ठीक है, क्योंकि वो देखेंगे कि आपका इतना लो पढ़ लाइफ कितनी होती है, 60 साल होती है, 60 साल तक जीता है, 60-70 साल तक। बाकी तो कुछ ये तो भगवान के हाथों में, लेकिन 60-70 साल तक अगर हम जिए, अच्छे से जीना चाहते हैं ना आप, तो अगर आप ये 7 साल सौंप दो अपने जीवन के, 4 साल कॉलेज के और अभी आने वाले 4 साल 8 साल या 3 साल अगर आप कॉलेज करते हो, 7 साल सौंप दो, आलीशान आपका जीवन 60 साल तक का या जितनी भी उम्र है वो आलीशान बहुत शानदार अपने पेरेंट्स को खुश रहते हुए आप जी पाओगे। और इधर आप टाइम नहीं लगाए तो आप मान के चलो 24 साल से जो 60 साल वाला आपका दौर है, हर दिन तकलीफ दे रहेगा, हर दिन आप परेशान होगे। और क्योंकि आपको पहले भी बताया कि समय की वापसी नहीं है, कोई 24 साल का होकर बोल सकता है कि मैं फिर से 9th पढ़ना चाहती हूँ, और सर ने जो मेरे को बातें बताई थी या जो मेरी टीचर ने बताई थी, कविता मैम ने, नेत्रपाल सर ने, भाषा मैम ने, उसको मैं फिर से जीना चाहती हूँ, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। जैसे रहता है ना, एक इरेजेबल मार्कर है और एक नॉन इरेजेबल है। जो नॉन इरेजेबल है वो क्या है, वो मिट नहीं सकता। जो आपने लिख दिया, पेन से आपने लिख दिया, वो मिट सकता है क्या? नहीं मिट सकता। तो आपकी जो दिन आप गुजरेंगे हर दिन, कल से या इसके बाद से, वो वापस नहीं आ सकते। तो उस दिन अगर आपने 6 घंटे पढ़े तो आपने उस दिन का मार्क कर लिया, उस दिन का सक्सेस हो गया आपका। 4 घंटा आपने पढ़ लिया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 1-2 घंटा आपके पास, आप अभी जितना खेलते हो, जितना आप मिलते हो, वो आप बंद मत करो। आप मिलो, लोगों से पार्टी करो, घूमो, बर्थडे में जाओ, हर एक चीज करो। मतलब आपको ऑफ कोर्स नशे से दूर रहना है, ऑफ कोर्स आपको बुरे दोस्तों से दूर रहना है। आप मिलो, अच्छी अच्छी चीजें बाहर, आप फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, फोटोज लो, ये सब चीजों में आपके पेरेंट्स भी आपको मनाही नहीं करेंगे। दिक्कत तब आती है जब आप इनलीगल या आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी, तब दिक्कत आती है। आप अच्छे से जाओगे, घर पे बता के जाओगे, आप कहाँ जा रहे हो, अच्छे दोस्त बनाओगे तो कोई बात ही नहीं है। वो चीज करके आप घर आओ और आप पढ़ने बैठो, आप पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने लाइफ के लिए पढ़ो। 9-10 जब आपका अच्छा जाएगा, फिर 11th में आपको मिलेगा बेटा, है ना, मैथ्स। फिर 11th-12th होने के बाद आप जो है जेईई का जो एग्जाम है, मतलब संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसमें 2 चरण होते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। ठीक है,
जेई जेई का उद्देश्य भारत में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों को चयन करना, इसके लिए होता है जेई, है ना। मतलब क्या पता चल रहा है इसमें, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया ना इंजीनियरिंग के आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग। ये जो दुनिया बन रही है ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से, इंजीनियरिंग का ही नतीजा है। आज आप जो कार चला रहे हो, कार में बैठ के घूमते हो आप, या टू व्हीलर आपके घर में, वो इंजीनियरिंग का नतीजा है कि टायर का साइज ये होगा, उसमें जो है सस्पेंशन रहेंगे, टंकी का साइज होगा, ये सब नाम तो यही इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग ही दुनिया को शेप दे रहे हैं। नहीं तो पहले आप जानते हैं कि कैसे चीजें, इंजीनियरिंग नहीं था, अपार्टमेंट नहीं था, अभी अभी आया अपार्टमेंट, इतने लोग एक साथ रह पा रहे हैं क्योंकि दुनिया में जमीन की कमी हो रही है। तो अपार्टमेंट बन रहे हैं, तब इतने लोगों को वहाँ पे पानी रहने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये इंजीनियरिंग का ही कमाल है। तो आज हमारे सेशन के द्वारा हमारे सर ने हमें करियर के बारे में बताया, जिसमें हमें इंजीनियरिंग के फील्ड में केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हमें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया, और हमें मेडिकल के फील्ड में भी बताया गया, जिसमें MBBS और BDS और फार्मेसी के बारे में बताया गया, और हमें पत्रकारिता के फील्ड में भी बताया गया कि मास कम्युनिकेशन, और हमें लॉ के बारे में भी बताया गया कि LLB के थ्रू हम जज बन सकते हैं। और ये सब चीज़ जानकारी देने के लिए सर को थैंक यू और स्कूल को भी थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ उमंग यादव, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज हमारे विद्यालय में करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे माननीय डायरेक्टर सर ने हमें करियर काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ बताए हैं, जो हमारे आगे जाकर 10वीं और 12वीं कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि नीट, JEE, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जैसे कि JEE, नीट, और हमें यह भी बताया कि एडवोकेट बनने के लिए हमें LLB और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए हमें CA की कॉमर्स की पढ़ाई करनी होगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कोयल और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज के सेशन में डायरेक्टर सर ने बताया है कि हम 10वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायो। हम मैथ्स लेने से इंजीनियर बन सकते हैं, आर्ट्स लेने से टीचर्स, बायो लेने से डॉक्टर और कॉमर्स लेने से बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही यूज़फुल था। हम डायरेक्टर सर को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रितिका कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम कराया गया था, जिसमें हमें कौन से सब्जेक्ट से क्या पढ़ाई करना है इसके बारे में बताया गया है, और UPSC, नीट, JEE, इसमें हमारा क्या करियर बन सकता है उसके बारे में भी बताया गया है। मैं अपने